के बारे में बात करते हैं। अपने को आज तक इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। हम दोबारा से बात करते, थोड़ा रिकैप करते, फिर आगे बढ़ते। इसकी एप्लीकेशन क्या है जी? कोई बोले मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट क्या है जी? अपने कुछ नहीं पता जी। आज के दिन माना कि हमने आज स्टार्ट किया, मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट क्या आता है जी? नाम लिखा जी। इंडक्टिव मतलब जो चीज़ इंड्यूस्ड होगी। इंडक्टिव मतलब क्या जी? कोई चीज़ इंड्यूस्ड होगी। इंड्यूस्ड कैसे होती है? मान लो मेरे पास कोई एक एक्स पर्सन है जी, यहाँ पर कोई मेरे पास वाई पर्सन बैठा हुआ है। एक्स का मन करेगा मैं किसके साथ बात करूँ? वाई के साथ बात करने का मन होगा। जैसे यहाँ पे कई बार बैठे हो अपना गांव में चौतरा बैठे हैं, अगर साथ में कोई जा रहा है, दो बंदे साथ में खड़े हो गए, बस में जान लग रहा है पेपर देना, मतलब दो बंदे पेपर है, तो आप एक दूसरे के साथ क्या करना चाहेंगे? बातें करना चाहेंगे। यानी मेरे पास चीज़ें इंड्यूस्ड हो रही है जी। ठीक, किसी को देखकर मान लो कोई हर कोई बढ़िया ड्रेस पहन कर जा रहा, तो अपना क्या जी करेगा? मेरे को बढ़िया ड्रेस है, मैं भी डालूँ। या सारे बढ़िया बढ़िया जूते डाल रहा, तो मेरा भी मन क्या करेगा? बढ़िया जूते डालेंगे कि सारे इतने बढ़िया, तो मेरे पे भी है, तो मैं डाल के जाऊंगा जी। ठीक है, सारे स्टाइलिश हेयर कट में है, तो अपना भी पारस का यूँ जी करेगा, चलो ये तो थोड़ा फुकरापंथी आई। सबके मन मन यूँ जी करेगा, हाँ कुछ तो हो मेरे पास। इसी तरह मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है कि मैं किसको देख रहा हूँ जी? इंडक्टिव इफेक्ट देख रहा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देख रहा है या ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख रहा है जी? ये इंडक्टिव इफेक्ट ने किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देखा और ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखता है। देखने के बाद ये बोलता है कि मैं चार्ज इंड्यूस्ड कर दूंगा जिसके ऊपर। क्या कर दूंगा? चार्ज इंड्यूस्ड कर दूंगा। डायरेक्टली तो बोलता है नहीं मैं चार्ज इंड्यूस्ड कर दूंगा, ये बोल रहा है कि मैं पोलराइज्ड कर दूंगा मॉलिक्यूल। क्या कर दूंगा जी? पोलराइज्ड कर दूंगा जी। पोलराइज्ड का मतलब है सिंपल से चार्ज इंड्यूस्ड कर दूंगा, पोल जनरेट कर दूंगा जी। पोल कौन सा जनरेट कर दूंगा? या तो पॉजिटिव पोल जनरेट कर दूंगा, या कौन सा पोल जनरेट कर दूंगा? नेगेटिव। फिर कोई पूछ ले भाई आपने बोल तो दिया कि मैं या तो पॉजिटिव कर दूंगा या नेगेटिव कर दूंगा, बोलेगा किस तरह से करेगा भाई? ये बोलेगा देख, आपको पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपके पास कौन प्रेजेंट होते हैं जी? कार्बन प्रेजेंट है। माना कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें तीन कार्बन प्रेजेंट है, उसके साथ जो इंड्यूस्ड करने आ रहा है कोई एक एक्स एलिमेंट आ रहा है जी मेरे पास। ठीक है, एक्स लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि जो मेरे पास एक्स आ रहा दो तरह से आ सकता है जी। कार्बन तो मेरे पास फिक्स है, कार्बन तो होगा ही। ये बोला कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। अब बोल रहा है कि जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, कार्बन से क्या आ गया? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेरे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा। इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा। अब मैंने इस कार्बन के साथ वो एलिमेंट कनेक्ट कर दिया जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर कार्बन से क्या है? ज्यादा। अगर कार्बन से ज्यादा है तो पारस को अच्छे से पता है ये एक्स एलिमेंट इससे कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे अपनी तरफ खींचे, कार्बन एक्स एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इसके ऊपर कौन सा? अब इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हैं, तो बोल सकता हूं ना कि अगर अपनी तरफ खींचेगा तो इसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, तो बोल दो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो सिंपल सी बात है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। हमने बोल दिया स्मॉल चार्ज है तो हमने बोला डेल पॉजिटिव। फिर बोला दूसरे कार्बन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम बोलेंगे चार्ज तो आएगा लेकिन पहले वाले से कम आएगा। तीसरे पे क्या होगा? चार्ज तो आएगा लेकिन पहले वाले से क्या आएगा? कम आएगा। ये माना कि यहाँ पर चार्ज कितना था? 100। यहाँ पर कितना था? 100। यहाँ पर 90 हो गया होगा, यहाँ पर कितना हो गया होगा? लेकिन कुछ न कुछ कम हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। फिर पारस पूछ लेता है कि मेरे को पता कैसे चलेगा ये कौन कौन बाहर निकाल रहा है? ये तो बात बोल दीजिए मास्टर जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन सपने में थोड़ी आएगा ये कौन कौन निकाल सकता? बहुत सारे एलिमेंट है जी। मैं बोलूँगा मेरे पास अगर ये बाहर निकाल रहा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, तो मैं इसको कौन सा इफेक्ट बोलूँगा? माइनस आई। जो सा चार्ज बाहर निकाला वही इफेक्ट। अगर माइनस चार्ज बाहर निकला तो मेरे पास कौन सा? माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोला इसने? अब बोल दे माइनस आई इफेक्ट शो कौन करेगा? मैं बोल दूंगा मेरे पास आल कटायन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिस भी एलिमेंट्स के ऊपर क्या है जी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, प्लस आई की तरह भी है, माइनस आई की तरह बिहेव कर रहा होगा। और मेरे पास न्यूट्रल एलिमेंट,
मेरे पास क्या है जी, न्यूट्रल एलिमेंट विद लोन पेयर, कि मेरे पास न्यूट्रल एलिमेंट है किसके, लोन पेयर के साथ, वो भी कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस से। क्या, किस चीज की, दूसरा कमरा में होगा, इसमें कौन है, ठीक है जी, इतनी बात आई समझ में। फिर पारस बोलता है ये तो इतनी बात तो समझ में आ जाए, दूसरी बात मैं ये बोल रहा है कि दूसरी बात किस तरह स्टार्ट करता है, कि एक मेरे पास फिर से मेरे पास कार्बन थे 3, अब इसके साथ कौन कनेक्ट है, जो मेरे पास एक्स एलिमेंट है जी, वो एक्स एलिमेंट मेरे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर कौन सा आएगा, स्मॉल था तो स्मॉल से रिप्रेजेंट करती है। अब इसके ऊपर 2 डेल नेगेटिव, ये मेरे पास कितना 3 डेल नेगेटिव। अगर यहाँ पर 100 हम डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना मान लेंगे, ये मैंने माना 80 मान लिया, ये मैंने कितना मान लिया 60 मान, ठीक है जी। यानी टाइम के साथ कम होता जा रहा है लेकिन कभी खत्म नहीं होगा, कल ये बात बताई थी। अब जो ये पोलराइज ये चार्ज आया, ये चार्ज परमानेंट है, चार्ज कैसा आया, तो बोला पोलैरिटी का मेन कारण है जी, ठीक है जी। जो चार्ज जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, चार्ज किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, पाई बॉन्ड का इसमें कोई रोल नहीं होगा, मेरे पास सारा रोड़ा किसका, सिग्मा बॉन्ड का। इतनी बात होने के बाद फिर पारस बोलता है कि हाँ जी पता है किस कौन कौन शो करेगा। आगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा इफेक्ट मेरे पास, प्लस आई इफेक्ट मेरे पास। शो कौन करेगा, मैं बोलूंगा ऑल अनायन, मेरे पास जितने भी मेरे पास अनायन है वो सारे के सारे प्लस आई शो करते हैं जी। अनायन के साथ साथ मेरे पास अल्काइल ग्रुप है जी, कौन से ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप आपको पता है कौन से, CnH2n+1 वाले। अल्केन में से क्या माइनस कर दूं, एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो क्या आ जाता है मेरे पास, अल्केन आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आया क्या था प्लस आई और माइनस आई। आज कोई प्रॉब्लम बढ़ा थोड़ा बहुत दिमाग में। उसके बाद बोलता है कि इतनी बात होगी, इतनी बात हम कल भी कर चुके थे सारी बातें, कि इसका यूज क्या है जी मेरे पास, माइनस होगा कि इस एलिमेंट में माइनस होगा, पता कैसे चलेगा जी। अब वो बोल दे कि मेरे पास एक फ्लोरीन है जी, उसने लिखा मेरे पास CH, वो लिख रहा है मेरे पास CH3, फिर लिखा CH2 और यहाँ पर लिख दिया फ्लोरीन। मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पता है क्या कहता है, वो कहता है कि मेरे पास एक लिथियम है, एक बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है जी, बढ़ती है। कोई बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर। इन सभी में इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है। कोई बोले फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर सबसे ज्यादा क्यों है, तो मैं बोल लूंगा इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितने चाहिए, 3। कार्बन को कितने चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है 2, और ये पहले वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, शेयर करता है, और जो बाकी के पीछे वाले 3 बचे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करेंगे, ठीक है जी। अब इसने यहाँ से 2 बंदे उठा लिए जी, एक कार्बन उठाया, एक फ्लोरीन उठाया। अब इन दोनों में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, ये मेरे पास क्या जी 4। तो इन दोनों से इलेक्ट्रॉन गेन कौन करना चाहेगा, कार्बन करना चाहेगा, फ्लोरीन करना चाहेगा, पहले फ्लोरीन करना चाहेगा। फिर बात है कि करना क्यों चाहेगा, हम बोलेंगे कि मेरे पास इन दोनों में साइज स्मॉल किसका, फ्लोरीन का, साइज मेरे पास क्या है जी, स्मॉल है। इसे कंपैरिजन में साइज मेरे पास लार्ज है, साइज स्मॉल है, एटॉमिक नंबर 9 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। गुड आफ्टरनून।
पर हो जाती है 4 से 5। हाँ जी। पढ़ ले बाकी दो नहीं आई। ना जी। दो क्या ना, वो क्या नाम था उसका, एक क्या नाम था, योगिता। योगिता। वो तो घूम रहे थे आज गली में, कोई जीत क्या योगी गांव में। और कौन है, सागर। सागर और योगिता, चार ही है। वो एक और कौन लड़की थी आती है, अच्छा वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ती। साइज स्मॉल है और मेरे पास जेड इफेक्टिव क्या है जी, लार्ज। ज़्यादा हाई वैल्यू मेरे पास। साइज स्मॉल जेड इफेक्टिव मेरे पास क्या है जी, हाई वैल्यू है। करोन 2.5 और मेरे पास फ्लोरीन कितना है, याद करनी पड़ती है, हो गई याद कुछ कुछ ये याद करनी है नहीं के मतलब जो ज्यादा एग्जांपल होते हैं ना तो उसकी होगी। हो गई, हो जाती है ना, हो जाती है। ठीक है सर। याद करने में क्या, इसकी वैल्यू कितनी बोल रही थी, 4 4। फिर हर में से 3.5 कम करते चलो जी। 2.5 बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ना, बहुत ज़्यादा है यार। ये इनकी वैल्यू याद रखनी है। यही वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, मेरा क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा पता है क्यों है, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो मेरे पास ये कौन सा पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट। लेफ्ट से राइट जाने पर मेरा जो सेल नंबर है वो क्या रहता है जी, फिक्स्ड रहता है। सेल नंबर बोल रहे या मेरे पास क्या बोल रहे, पीरियड्स नंबर बोल रहे, वो मेरे पास कौन सा है, सेकंड है, फिक्स है। लेफ्ट से राइट में जाने पर मेरे जो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है जी, बढ़ रहा है। मेरा एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है जी। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं जी, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने से मेरे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरी क्या हो जाती है जी, इंक्रीज हो जाती है। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी दोनों पास पास आएंगे तो मेरा एटॉमिक साइज की बात करूँगा या एटॉमिक रेडियस की बात करूँगा, क्या होता है मेरे पास, डिक्रीज होता है। डिक्रीज हो गया, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ जाएगी। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जब मेरा एटॉमिक साइज घट रहा है और जेट इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा पहले इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहता है, फ्लोरीन। सबसे बाद में कौन लेना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से लूज कर रहा है। दूसरी बात आती है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है जी, कौन सी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिसका ऑक्टेट क्या हो जाता है जी, कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट किसका करना आसान है, जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो जी। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, यहाँ पर 5 है, या 4 3 2 मेरे पास क्या जी, 1। तो इस हिसाब से बता सकता हूँ नहीं क्या किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू कम। अब इतनी बातें सारी, एक तो मैं इतनी बातें याद रखूँ, मैं एक वैल्यू याद रखूँगा मेरे पास 4 है। जैसे मेरे पास एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल क्या कहता है कि अगर मेरे पास 0 से लेकर 7 के बीच के अगर वैल्यू आएगी तो मैं एसिड बोलूँगा, 7 पे न्यूट्रल बोलूँगा और 7 से लेकर 14 को मैं क्या बोलता हूँ जी, बेस बोलता हूँ। क्या वैल्यू याद करते हैं आप, याद है ना। तो सेम टू सेम ये बोलता है अगर ये वैल्यू 4 है, वैसे मेरे को पता हो अगर 4 तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वैल्यू मेरे को पता लगा कि 4 है, ये मेरे पास 2.5 है, तो इन दोनों कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसको अपना ऑक्टेट करने के कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये किसकी तरफ रखेगा, अपनी तरफ रखेगा। अगर ये अपनी तरफ रख रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है फिर, नेगेटिव, क्योंकि इसकी गेन करने की इसका साइज कम है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तब बोला कि इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप है,
विद ड्राइंग ग्रुप है मेरे पास, और कोई बड़ी बात नहीं बोल रही। आइए अब बात समझ में, कहना क्या चाहता है ये, ऐसा हुआ क्यों। फिर वो बोलता है कि मेरे पास आल कटायन, सारे के सारे कटायन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। कटायन का मतलब होता है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जिस पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन मतलब गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ये भी तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकाल रहा है। तो दोनों बात तो मेरे पास एक ही हुई। अब सिंपल सी बात है, एक मेरे पास पानी का गिलास है, इस पानी का गिलास में पानी तभी आ सकता है ना जब ये खाली हो। अगर इसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज होता तो और नेगेटिव क्यों आएंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा। ये नेगेटिव कब आ सकता है, जब इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो मेरे पास। तो इसके ऊपर अगर इस एलिमेंट के ऊपर अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अगर नेगेटिव एक्सेप्ट कर सकता है तो कौन सा इफेक्ट मेरे पास, माइनस आई। दूसरे में मेरे पास क्या जी, प्लस आई बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलता है मेरे पास, मैंने क्या लिख दिया, मेरे पास OH नेगेटिव लिख दिया। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज तभी डोनेट करेगा, और ना डोनेट करता ही नहीं मेरे पास। ये बात है मेरे पास। इसके बेसिस पर दो टाइप का फिर उसने डेफिनेशन लिख दी। अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेगा। इससे मेरे पास जो कार्बन के चेन उसके ऊपर चार्ज आएगा वो परमानेंट होता है आपके पास, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और जैसे जैसे दूर चलता जाता है तो मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है जी। आई इतनी बात समझ में, क्या कहना क्या चाहता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। वो बोलते हैं इसका यूज कहाँ पर है जनाब, इतनी बातें पढ़ तो ले, इसका क्या बताओ, यूज बताओ। वो बोलता है चलो इसका यूज की बात करते हैं जी। ठीक है, इतनी ही बात हुई थी, इससे ज़्यादा तो मैंने कल कुछ भी नहीं कराया था, इतना ही कराया था। चलो जी, बनी क्या बात, चलो फिर ठीक है। अब बोलता है इसकी बात बता कि यूज कहाँ होगा, इसकी एप्लीकेशन मेरे पास। एप्लीकेशन में सबसे पहले जिक्र करता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, जो सबसे जरूरी है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है जी, कि कौन आपके पास अच्छा एसिड है, कौन आपके पास अच्छा एसिड नहीं होता। इस एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एसिड क्या होते हैं जी। आपने अभी तक 10वीं क्लास के इन्फॉर्मेशन के हिसाब तक और हमने जितना आपको पढ़ाया है, आप बोलते हो कि जो स्पीसीज आपके पास, आप किस में ऐड करते हो जी, वाटर में ऐड करते हो। वाटर में ऐड करने के बाद क्या प्रोवाइड करें, H पॉजिटिव अगर आयंस प्रोवाइड करते तो उसको आप एसिड बोलते हो जी। ठीक है जी, एक थ्योरी क्या कहती है, अगर आपके पास कोई स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है उसको भी आप क्या बोलते हो जी, एसिड बोलते हो। अब बात आती है एसिड की स्टेबिलिटी क्या है जी। मेरे पास एसिड, कौन से एसिड को मैं सबसे अच्छा एसिड मानूंगा, आप बोलते हो मैं उस एसिड को सबसे अच्छा मानूंगा जो मेरे को H पॉजिटिव आयंस बराबर के दे जी। जो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव देगा वही मेरे लिए अच्छा एसिड होगा, वरना नहीं होगा। या मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा मैं उसको एसिड मानूंगा जी। लेकिन एसिड होता है क्या कि आपने H पॉजिटिव तो डोनेट कर दिया। अब स्टेबिलिटी क्या होती है जी, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करनी मतलब स्टेबिलिटी की बात करनी है। अपनी क्लास में 4 बंदे जी, अपने पास पारस है, दीपिका है, अपने पास योगिता और सागर है जी। ये कई अपने फ्रेंड की शादी में गए हुए थे जी, और वहाँ पर उन्होंने पैसे उड़ाने स्टार्ट कर दिए जी। पारस का फुल ब्यों था जी, 10-10 की 10 गड्डी लेकर जा रहा था, फुल पैसे उड़ाए हर एक फंक्शन पर। 10-10 की 10 गड्डी उड़ाने के बाद इसके पास फुल पैसा था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ा दिए 10 गड्डी और उड़ा इसका जी।
इसकी देख हम देख, दीपिका ने भी 10 गड्डी उड़ा दी, लेकिन 10 गड्डी उड़ाने के बाद इसको कुछ सोचना पड़ा। काश अगर मैं 10 गड्ढे नहीं उड़ान दीजिए, एक गड्ढे भी बचा लेती तो एक टॉप आ जाता अपने पास, आराम था पैर के योगिता का ब्याह में जाऊंगा। जैसे योगिता के पैसे उड़ाने की बारी आई, योगिता ने 10-10 की 10 गड्ढे तो उड़ा दी, लेकिन सिर्फ 5 गड्ढी तो थी, 5 गड्ढे उधारी ले रही थी, ये 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। जब सागर की बात आई तो सागर 10 के 10 मांग के ले रहा था, मतलब 10,000 रुपये उधारे मांग के ले रहा था। अब सभी ने क्या कर दिए, पैसे उड़ाए हैं जी। मतलब सारे एसिड क्या प्रोवाइड करेंगे, H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी किसकी? अगर इन चारों में, आप चारों में स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? पारस। उसके बाद स्टेबल कौन? दीपिका। उसके बाद कौन? और सागर के तो बेचारा डाउन गया, नेगेटिव माइनस लग गई, तो खाम खाए 10,000 तारने पड़ेंगे अब। तो स्टेबल कौन? मैं ये देखूंगा जिसने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद मेरे पास कोई एक HA एसिड है, इसने क्या किया, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, उसके पास क्या बचा, AN नेगेटिव। ये मेरे पास क्या बचता है, अनायन। अगर इसका अनायन स्टेबल है तो हम बोल दूंगा कि अच्छा एसिड होगा। अगर इसका अनायन स्टेबल नहीं तो अच्छा एसिड है बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं पारस को तभी अच्छा बोलूंगा जब 10,000 उड़ा के बीच में कोई चिंता को नहीं। तो मैं एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मेरे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, अनायन की स्टेबिलिटी के ऊपर, कि मेरे पास अनायन कितना स्टेबल है। अगर मेरे पास अनायन स्टेबल ही नहीं होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हम जिक्र ही नहीं करेंगे। अब आपके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल हो सकता है? अनायन की स्टेबिलिटी की बात की, किसकी? अनायन की स्टेबिलिटी। अनायन की स्टेबिलिटी मतलब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। अनायन तो मेरे पास नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। और नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होता है? या जब आपके पास इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, जब एक तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जगह ज्यादा हो, घूमने के लिए जगह ज्यादा हो, मतलब मेरे पास एरिया क्या आ रहा हो, लार्ज हो, एरिया मेरे पास क्या हो, लार्ज। एरिया लार्ज होने का मतलब क्या है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन में मेरे पास रिपल्सन क्या हो जी, कम हो। जितनी ज़्यादा रिपल्सन कम होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मेरे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है जी। पहली बात मेरे पास, ठीक है। वो पूछता है कि चलो ठीक है जी, इतना आपको पता चल गया, अब आप एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात बताऊँ। वो बोला कि मेरे पास एक HF था, एक मेरे पास HBr था, एक मेरे पास, चलो HCl लिख लेते, HCl, HBr और मेरे पास क्या जी, HI। वो बोला आपको क्या पता जी कौन एसिड है कौन बेस है? इसके बारे में बात करते हुए बोला जी, मैंने बोला कि मेरे पास F नेगेटिव और मेरे पास H पॉजिटिव था, मेरे पास Cl नेगेटिव और मेरे पास H पॉजिटिव, मेरे पास Br नेगेटिव और मेरे पास H पॉजिटिव, मेरे पास I नेगेटिव और मेरे पास H पॉजिटिव। फिर दीपिका से मैंने पूछा कि सारे के सारे H पॉजिटिव दे रहे हैं जी, मेरे पास क्या दे रहे हैं, सारे के सारे H पॉजिटिव प्रोवाइड करें, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा एसिड होगा कौन? सारे के सारे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, H पॉजिटिव, लेकिन सबसे अच्छा एसिड होगा कौन? किसका अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? आयोडीन का। क्षण छोरी है, आयोडीन का आयन डाउन द ग्रुप जाने पर मेरी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो बोलेगा ऐसा क्यों होगा? फिर दीपिका बोलते जी देखो जी, जो फ्लोरीन है मेरे पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, आयोडीन थर्ड का, ब्रोमीन 4 का और आयोडीन किस्मा 5p का। जो p का साइज ये, 3p का साइज ये, 4p का साइज ये और 5p का साइज के, एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में क्या हो रहा है जी, घूम रहा है। लेकिन जो मेरे पास 5p ऑर्बिटल का साइज मेरे पास क्या है जी, लार्ज साइज है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मेरे पास क्या होगी, कम होगी जी। उसकी वजह से डाउन द ग्रुप जाने पर मेरी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, अनायन की हाई रहेगी जी। ठीक है। फिर कोई बोल दे कि मेरे पास जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मेरे पास क्या है, हाई है। हमने बोला हाँ भाई साहब आपकी बात ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई है,
लेकिन ये 2p मेरे पास छोटा सा ऑर्बिटल है, इसमें पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे 7, और एक इलेक्ट्रॉन आते ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मेरे पास क्या हो जाएगी हाई, और हाई और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं बोलूँगा मेरे पास फ्लोरीन में 2p, फिर मेरे पास क्या है जी 3p 4p और 5p। डाउन द ग्रुप जाने पर मेरा ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग के लिए एरिया बढ़ रहा है, रिपल्सन घटेगी, रिपल्सन बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है जी। समझ में आया ऐसा क्यों था? फिर कोई बोल दे चलो ये बात तो होगी, ये बात लिखूं क्या? लिखूं? बोल तो तीसरा बना। रमन तो बोल दी तेरे खातर लिखूंगे। देखो जी लिख देते, जो मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल है मेरे पास 2p, क्लोरीन के पास कौन सा 3p, ब्रोमीन के पास कौन सा 4p और आयोडीन के पास कौन सा 5p। अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मैं बोलूँगा मेरे पास जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का साइज मेरे पास क्या हो रहा है जी इंक्रीज हो रहा है। ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होने से जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाती है जी। रिपल्सन के डिक्रीज होने से मेरे पास कौन डोमिनेट करता है जी अट्रैक्शन हाई होती है जी। अट्रैक्शन के हाई होने से मेरे पास क्या आती है जी स्टेबिलिटी आती है जी। कौन क्या आती है स्टेबिलिटी मेरे पास क्या रहती है हाई। ओके ऐसी बात लिख सकता हूँ। अब कोई बोल दे ये अलोंग द ग्रुप था मेरे पास, किसकी बात थी मेरे पास अलोंग द ग्रुप की बात थी जी। कोई बोलते अलोंग द पीरियड्स की बात करो जी आप। अब उसने बोला अनायन के अलोंग द पीरियड्स कि मेरे पास एक नाइट्रोजन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, फिर मेरे पास फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और फिर मेरा नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव O नेगेटिव और मेरे पास F नेगेटिव। मैं बोलूँगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पर मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती जा रही है जी हाई होती जा रही है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई होने से मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर बढ़ेगी, तो मेरे पास अनायन की स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है जी इंक्रीज होती है जी। स्टेबिलिटी क्या होगी मेरे पास हाई होगी। किसी केस में जब एक इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर मेरे पास क्या हो जाती है जी इंक्रीज हो जाती है जी। आई बात समझ? डन। आगे बढ़े जी। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है जी। तेरा फोटो भेज दूंगा कि बता रहा फोटो भेजते तो बढ़िया। तो मैसेज में आ जाता है, अगर भेजते हो अगर ना भेजो तो कुछ तो आना होता है फिलहाल। अब वो बोलता है कि आपको एसिड जब आप जब इंडक्टिव इफेक्ट यूज करोगे तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए जो फार्मूला क्या कहता है डीएनपी। मैं पता कैसे लगाऊंगा कि मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट के अप्लाई कैसे करता हूँ, वो बोला डीएनपी के हिसाब से जी। डीएनपी बोलते मेरे पास क्या है जी डिस्टेंस, डी बोल रहे तो मेरे टेस्ट किया, क्या टेस्ट किया कि इंडक्टिव इफेक्ट कि कौन सा मेरे पास ज़्यादा होगा कौन सा मेरे पास कम होगा जी। क्वेश्चन देता हूँ उस हिसाब से टेस्टिंग होगी कौन सा अच्छा एसिड कौन सा मेरे पास पूरा एसिड है जी या वीक या मेरे पास स्ट्रॉन्ग। डिस्टेंस एन मेरे पास क्या है जी एन फोर मेरे पास नंबर, पी फोर मेरे पास क्या है जी पावर। डिस्टेंस नंबर पावर। उसने बोला मेरे पास एसिटिक एसिड है जी, क्या बोला सी डबल बॉन्ड ओ एच था जी, और उसने बोला मेरे पास CH2 मेरे पास F है जी, फिर बोला सी डबल बॉन्ड ओ एच CH2 मेरे पास क्लोरीन, सी डबल बॉन्ड ओ एच CH2 यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन और बोला हाइड्रोजन A B और C। ए बी और सी में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी अगर कोई पूछने लग जाए। मेरा मकसद क्या होगा जी सबसे पहले मैं इस फार्मूले का देखूंगा, अगले क्वेश्चन बोलूँगा मैं आपको इसी तरह से। अभी
मैं पहले सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को देखा, मेरा काम क्या है, सबसे पहले H पॉजिटिव को बाहर निकालना है नेगेटिव, और मेरे पास H पॉजिटिव। फिर मैंने लिखा क्लोरीन, फिर मैंने लिखा CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। एसिड का क्या काम होता है, H पॉजिटिव देना, H पॉजिटिव मेरे को यही देगा और कोई देगा नहीं मेरे पास। एसिड का काम क्या है, H पॉजिटिव। फिर मेरे पास यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन और मेरे पास हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है जी, हर किसी ने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, H पॉजिटिव। अब आप सबसे पहले क्या देखोगे, डिस्टेंस देखोगे। क्या देखोगे, डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक। डिस्टेंस आपके पास क्या है जी, सेम है। सारी चीज़ें यहाँ तक आपके पास क्या है जी, सेम है। एक ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड OCH2, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। फिर डिस्टेंस सेम थी, डिस्टेंस के बाद मैं देखूंगा नंबर। यहाँ पर मेरे पास एक फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं जी। कौन डोमिनेट कर रहा है, नंबर। कौन डोमिनेट कर रहा है, नंबर। तो सबसे पहले आंसर में कौन आएगा मेरे पास, C आएगा, नंबर ज़्यादा है जी। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप है, क्योंकि इसके पास क्या जी, लोन पेयर है जी। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इनका काम क्या जी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। अगर बाहर निकालना, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन निकाल रहा होगा मेरे पास। ये डिस्टेंस सेम थी, नंबर किसका ज़्यादा था, क्लोरीन का। तो सबसे पहले कौन आया, C। अब आपके पास देखो जी, यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम है और नंबर भी सेम है। अब किसकी बात आएगी, पावर की। पावर किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की, फ्लोरीन की या क्लोरीन की। पावर किसकी ज़्यादा, क्लोरीन की या फ्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, फ्लोरीन की। तो आएगा A और फिर कौन आएगा, B। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी और क्लोरीन की कितनी, 3.02। डिस्टेंस देखी सभी में, ये भी सेम था, ये सेम, ये सेम, यहाँ तक का रोल सभी मेरे पास क्या है जी, यानी डिस्टेंस सभी में सेम है। किसके इंडक्टिव, आगे होंगे तो आगे का एग्जाम्पल भी दूंगा। डिस्टेंस से भी तो, यानी 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, ये इतनी चीज़ ठीक थी जी। डिस्टेंस सेम है। उसके बाद मैं देखूंगा नंबर। नंबर किसके पास ज़्यादा है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाले, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले बंदे ज़्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने वाले बंदे कितने थे, 2। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन मेरे पास, C वाला। फिर बात आएगी डिस्टेंस के बाद, इन दोनों में नंबर सेम है, लेकिन नंबर के बाद पावर किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की, डबल बॉन्ड OH CH2 फ्लोरीन। फिर बोला C डबल बॉन्ड OH CH2 क्लोरीन, फर्स्ट सेकंड। फिर बोल रहा है मेरे पास C डबल बॉन्ड OH CH2 और मेरे पास कौन जी, आयोडीन, थर्ड। वो फोर्थ बोल रहा है मेरे पास C डबल बॉन्ड OH, फिर बोला CH2C, ब्रोमीन। ठीक है जी, एक और। फिर बोला 5th नंबर पर C डबल बॉन्ड OH और लिखा क्लोरीन। एक बार 5 ही करता, उसके बाद आके बात करें। एक बात हमेशा याद रखना, अगर लाइफ में कोई चीज़ स्टार्ट कर देना, उसके बाद उससे पीछे नहीं हटना कभी भी।
नहीं, लोग हमेशा उस चीज़ का मजाक उड़ाओगे और खुद ने भी जवाब कौन दे पाओ। अगर तो नॉन मेडिकल ले ली तो नॉन मेडिकल में लोग ना पास हो गए दिखा और उनका मुंह पर मारो जाएगी बात। डिस्टेंस नंबर पावर किसके ऊपर काम कर रहा है ये? डीएनपी के ऊपर। सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, ये एच, ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है जी। ये जो मेरे पास सारे के सारे हेलोजन कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप सारे के सारे कौन से? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जी। सबसे पहले मैंने डिस्टेंस देखी जी, सबसे पास में कौन सा है? 5वां है जी। सबसे पास में कौन सा है? 5th है। तो सबसे पहले डिस्टेंस के हिसाब से कौन सा आया? 5th नंबर डिस्टेंस। इसमें कितने कार्बन की डिस्टेंस है मेरे पास? 2 और 1 3 कार्बन है जी। 2 और 1 3 कार्बन, 2 और 1 3 कार्बन और 2 और 1 3 कार्बन, सभी में 3 3 कार्बन है जी। इसकी डिस्टेंस कम थी तो सबसे पहले डिस्टेंस के हिसाब से क्लासिफाई करके सबसे पहले लिख दिया मेरे पास। आई बात समझ में? फिर सभी में डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस के बाद मैं क्या देखूंगा? नंबर देखूंगा। क्या देखूंगा? आप देखो इसमें कितने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 है जी। डिस्टेंस के बाद नंबर किसके पास ज़्यादा है? ब्रोमीन के साथ 5। फिर कौन आएगा? 4। फिर पावर देखेंगे, बाकी सभी में 1 1 है। किसकी पावर सबसे ज़्यादा? फ्लोरीन की। फिर किसकी? क्लोरीन की। और फिर कौन? आयोडीन। 5 4 1 2 3 किसका ठीक है? 2 3 3 2 आई बात समझ? ये डिस्टेंस जिसकी सबसे कम होगी वो सबसे पहले आएगा। जिसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला सबसे ज़्यादा करीब किसके है? इस कार्बन के। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेकर फिर कौन हो जाएगा? जो सबसे पास में है तो सबसे पहले जाएगा, जो दूर है वो दूर में जाएगा। देखने पड़ेगी कि मतलब अलग अलग पहले डिस्टेंस देखूंगा मैं। हाँ, फिर पावर देखो। सारे के सारे एसिड थे, यहाँ पर O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, सारे के सारे O नेगेटिव थे मेरे पास। गुड इवनिंग भाई। फिर डिस्टेंस थी, फिर मैं नंबर देखा, डिस्टेंस देखूंगा। ये मेरे पास इतनी यूनिट किसकी थी? ये एसिड था, ये एसिड, ये एसिड, एसिड और एसिड। इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नेगेटिव चार्ज सभी में। इसके बाद कौन निकालने वाला आया? क्लोरीन। इसका लगता ही है जी मेरे पास सबसे पहला। इसमें फिर 2 कार्बन के बाद आ रहा है जी, तो पहले आओ पहले पाओ। तो कौन मेरे पास? तो ये तो बोला डिस्टेंस नंबर पावर। आ गया जी। इसके बाद घर भेज दूंगा, ये जाते ही आपको याद दिला देना, ये घर से करके आओगे इसका ऑर्डर अरेंज। सबको बताओ एक बार। इसमें ये बताओगे किसके ऊपर प्लस आई होगा, कहाँ माइनस आई होगा, देख के बताने जी आपको। सर क्लोरीन लिया आपने पहले? क्लोरीन, इसमें क्लोरीन लिया मैंने। फ्लोरीन क्यों लिया सर पहले? 5 4 1 2 3 5 4 3 2। फ्लोरीन क्यों लिया जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इलेक्ट्रॉन निकालने वाला कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा। फिर कौन है? आयोडीन। अनायन किसके ऊपर स्टेबल है? इसके ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा कौन सबसे पहले? फ्लोरीन, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या है? ज़्यादा। इसका तो ये पहला आया है। हाँ ठीक है सर। ठीक है।